दोस्तों, दुनिया में बहुत बार अनजाने में वो हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कोई ऐसी चीज देख लेना जो कि हो ही नहीं सकती, कोई ऐसी घटना घटना जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। इसका ताल्लुक दूसरी दुनिया की मखलूकात से होता है। एक्सीडेंट वाली जगह भी एक ऐसी ही कहानी है। एक ऐसी जगह जहां पर कभी एक्सीडेंट हुआ था, पर एक्सीडेंट में जितने लोग मर गए थे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अक्सर जहां पर भी एक्सीडेंट होते हैं या फिर कोई दुखद घटना होती है, उस जगह पर उस चीज का कोई ना कोई छाप जरूर रह जाता है। दिल गवाही देने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। दिल की घबराना या फिर आत्मा से आवाज आना कि ये जगह ठीक नहीं है, अब यहाँ से चला जाए, ये जगह सही नहीं है। इंसान जानकर भी कभी कभी छलावे के पकड़ में फंस जाता है। और जब जब आपका दिल ऐसा करे कि ये जगह ठीक नहीं है और यहाँ पर आपका दिल ना लगे, अजीब सी घबराहट हो, बेचैनी हो, तो उस जगह को छोड़ना मेरी नज़र में तो अक्लमंदी का ही काम है, क्योंकि हो ना हो वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बार की बात है, हिमेश अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। हिमेश के दोस्त का नाम राजेश था। हिमेश एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाता था और उसका दोस्त मोबाइल रिपेयरिंग करता था। राजेश अपने दोस्त के साथ ही रहता था। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी थी। राजेश अपने दोस्त के साथ ही रहता था। जब भी हिमेश को अपने दुकान के लिए मोबाइल खरीदना रहता था तो राजेश के साथ बाइक से वो शहर जाता, या फिर राजेश को मोबाइल का कोई पार्ट्स खरीदना रहता तो अपने दोस्त यानी हिमेश के साथ वो मार्केट जाता यानी शहर जाता। दोनों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाते थे। यहाँ तक कि अगर एक को अपनी दुकान का सामान लेना रहता था तो उसके लिए भी ये दोनों ही साथ जाते थे, साथ में एंजॉय करते और एक दूसरे को कंपनी दिया करते थे। दोनों की दोस्ती बचपन की भी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पक्की थी और दोनों हर पार्टी हर त्योहार पर साथ ही रहा करते थे और साथ ही जाया करते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी होता कि अगर एक जगह का इनविटेशन हिमेश को मिलता और राजेश को ना मिलता तो हिमेश भी वहाँ पर नहीं जाता और कह देता कि मेरे दोस्त राजेश को ही बुलाओ वरना मैं नहीं आऊँगा। इसी वजह से कई लोगों ने इन दोनों को एक ही कार्ड देकर दोनों का नाम उस पर लिखा था। कई इन्विटेशन में ये साथ भी गए और कई इन्विटेशन में साथ ही खाना खाया इन्होंने। बहरहाल ये तो इनकी दोस्ती की कथा है, लेकिन एक बार इन्हीं दोस्तों ने एक ऐसी घटना का सामना किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक बार की बात है, हिमेश को मोबाइल खरीदना था, इसलिए वो राजेश के साथ शहर जाने का सोचा। गर्मी का समय था, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और गर्मी इतनी ज़्यादा तेज थी कि इंसान उसमें निकल ही नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब दो दोस्त ठान लें तो फिर वो आंधियों में भी निकल जाते हैं। तेज धूप पड़ रही थी। भरी दोपहर में हिमेश अपने दोस्त को नरेश को बाइक पर बैठाकर शहर की तरफ जा रहा था। दोपहर का समय था, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। बहुत ही कम लोग रास्ते से आना जाना कर रहे थे। हिमेश बाइक चला रहा था और उसका दोस्त नरेश बाइक पर पीछे बैठा हुआ था। उन्हें जल्दी थी क्योंकि शहर जाकर सामान खरीदना था, फिर उसके बाद दिन रहते वापस भी आना था। क्योंकि इनके कस्बे में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी तो रात का वक्त सुनसान रहता था, इसलिए इन्हें दिन के दिन में यानी कि शाम तक वापस अपने घर भी आना था। उनके घर से शहर भी बहुत दूर था, इसलिए जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाह रहे थे। अभी आधा रास्ता ही गुजरा होगा कि बीच जंगल में हिमेश को पेशाब आने लगा। वो अपनी बाइक को रोका और राजेश से बोला कि यार थोड़ा यहीं रहना, मैं हल्का होकर आता हूँ। उसने जहां पर बाइक रोकी थी वो ठीक एक छोटी सी पुलिया के पास थी। सड़क ऊपर की तरफ थी और नीचे गहरी खाई थी। हिमेश हल्का होने के लिए सड़क के किनारे खड़ा हो गया, पर कुछ ही समय में उसके कानों में किसी के कर्राहने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनाई दी मानो कोई बहुत ज्यादा दर्द से कर्रा रहा हो, करांज रहा हो, चिल्ला रहा हो। ऐसा लगा कि कोई आदमी कर्रा रहा है, उसे गंभीर चोट लगी है। कर्राहने की आवाज हिमेश को साफ सुनाई दे रही थी। हिमेश उस आवाज को सुन सकता था। सड़क पर खड़ा उसका दोस्त भी उस आवाज को सुन रहा था। हिमेश अपने दोस्त के पास आया और बोला कि यार नरेश, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? उसका दोस्त बोला कि हाँ यार, आवाज तो साफ सुनाई दे रही है, मुझे भी किसी के कराने की आवाज सुना दे रही है यार, लेकिन क्या करें, कोई यहाँ पर दिख भी तो नहीं रहा, आखिर ये आवाज किसकी है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई गंभीर चोट खाया हुआ इंसान पुलिया के नीचे गिर पड़ा है। राजेश और हिमेश इस आवाज को साफ सुन रहे थे। तभी हिमेश बोला, चल यार जरा चलकर देखा जाए पुलिया के नीचे कौन है। बेचारा अगर कोई मदद के लिए पुकार रहा होगा तो उसे मदद नहीं मिलेगी तो मर ना जाए, इसलिए हमें उसे देखना होगा जाकर, हो सकता है हमारी वजह से उसकी जान बच जाए। राजेश लेकिन बहुत डरता था इन सब चीजों से।
हिमेश बड़ा हिम्मत वाला था, लेकिन राजेश भूत प्रेत और जिनजिनात इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए राजेश बोलने लगा, यार हिमेश तुम ही जाओ नीचे, मैं यहाँ सड़क पर रुकता हूँ। अगर कोई गाड़ी इस तरफ आई तो मैं उसे रुकवा कर मदद के लिए बोलूँगा। कोई 4 व्हीलर दिखेगी तो मैं उसे मदद के लिए रोक भी सकूँगा। इसलिए तुम नीचे जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को धक्का मारकर यहाँ से भाग गया है। हिमेश यही सोचते सोचते आगे बढ़ने लगा। वो आदमी पुलिया के नीचे गिर गया होगा, हिमेश के दिमाग में यही था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेने जा रहा है। उस आदमी के कराहने की आवाज सुनकर हिमेश पुलिया के नीचे उतरा। पुलिया के नीचे पानी जाने का एक नाला था, पर वहां पर झाड़ियां बहुत थी, जंगल जैसी झाड़ी, जिससे पुलिया के नीचे देख पाना बहुत मुश्किल था। हिमेश पुलिया के नीचे उतर गया, पर राजेश अब भी सड़क पर था। कराहने की आवाज साफ आ रही थी। हिमेश पुलिया के नीचे उतरकर आवाज की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उस जगह जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, पर आवाज अब भी आ रही थी। हिमेश चिल्लाकर अपने दोस्त से बोला कि यार यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। राजेश बोला कि आवाज देख, थोड़ा और आगे की तरफ से आ रही है, शायद हो सकता है तू थोड़ा पीछे हो, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा हो। हिमेश आवाज की दिशा में बढ़ा, पर वहां भी कोई नहीं था और आवाज अभी भी आ रही थी। हिमेश फिर से पुलिया के नीचे चिल्लाकर बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। राजेश ऊपर से ही बोल रहा था, यार ठीक से देख, आवाज की तरफ बढ़, वहां जरूर कोई है, तभी तो आवाज आ रही है। हिमेश उस आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों के बीचों बीच जा रहा था, पर आवाज खुद ब खुद और आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसके भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और आवाज कहाँ से आ रही है और ये आगे कैसे बढ़ते जा रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं। हिमेश आवाज की दिशा में बढ़ा, पर वहां भी कोई नहीं था। वो आगे बढ़ते जा रहा था और आवाज भी आगे खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी। तभी उस सड़क से एक राहगीर पार हो रहा था। उसने राजेश को पुलिया के नीचे झाड़ियों की तरफ तकते हुए देखा। वो राहगीर राजेश के पास आकर रुक गया और बोला कि तुम किसे आवाज दे रहे हो। तब राजेश बोला, भाई साहब लगता है पुलिया के नीचे कोई जख्मी आदमी है, उसके कराहने की आवाज यहाँ तक आ रही है। किसी गाड़ी ने धक्का मारा होगा जिससे वो आदमी पुलिया के नीचे गिर गया होगा। राजेश की बात सुनकर राहगीर बोला, ये एक्सीडेंट वाली जगह है, यहाँ कोई आदमी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं और एक भूत रहता है जो अपने शिकार की तलाश में यहाँ भटकता रहता है। कभी किसी को पुलिया के नीचे धकेल कर मार देता है, तो कभी कराहने की आवाज निकालकर अपने शिकार को पुलिया के नीचे बुलाता है। इसी जगह पर अक्सर लोगों की लाश ही मिलती है। इस एक्सीडेंट वाली जगह पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। अपने दोस्त को तुम वापस बुला लो, नहीं तो वो मारा जाएगा। राजेश को भी अब उस आदमी की बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि हिमेश को पुलिया के नीचे उतरे आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका था, पर अब तक कोई आदमी नहीं मिला था। तभी राजेश चिल्लाता हुआ अपने दोस्त से बोला, यार जल्दी बाहर आओ, पुलिया के नीचे भूत है, यहाँ पर कोई जख्मी आदमी नहीं है। हिमेश अपने दोस्त की बात सुनकर घबरा गया, क्योंकि वो पुलिया से दूर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनकर हिमेश वापस की तरफ भागा, झाड़ियों में जख्मी होते हुए सड़क की तरफ भागकर सीधा सड़क पर आया, अपने दोस्त को बाइक पर बैठाकर और वहां से वापस चल दिया। राजेश को भी पता चल चुका था कि इस जगह पर कोई भूत जरूर है, तभी आवाज दूर होती चली जा रही थी। तभी राजेश अपने दोस्त से बोला कि यार हिमेश, अगर कोई राहगीर नहीं आता तो आज हम दोनों ही मारे जाते। इस पुलिया के नीचे कोई जख्मी आदमी नहीं, बल्कि भूत रहता है। तो हिमेश भी कहने लगा, यार ऊपर वाले का शुक्र है कि हम उस भूत से बच गए और उस भरा हो उस राहगीर का, वरना शायद आज हम दोनों या मैं तो पक्का मौत के घाट उतर जाता।